इस बीच कॉर्पोरेट स्कैन में आज ऑल कार्गो के वाइस चेयरमैन वीएस पार्थसारथी साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। पार्थसारथी सर, हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ये जो कॉन्टोर्स आए पार्थसारथी सर, ये नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के, अब उसमें तो मुझे एक ही की चीज नजर आई सबसे इंटरेस्टिंग, कि हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स इज 14 to 18% ऑफ जीडीपी, जिसे रिड्यूस करके हम सिंगल डिजिट पे ले जाएंगे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके तर्ज पे। ये जो ब्रॉडर कॉन्टोर्स अब तक सामने आए, उसको देखकर लगता है ये अचीवेबल है। थैंक यू। आपसे जुड़ के हमको भी हमेशा खुशी होती है, आज भी है। ये क्या हुआ है, लास्ट टाइम जो लॉन्च हुआ था पीएम गति शक्ति, हाँ, वो मानिए कॉर्पोरेट का एंटरप्राइज मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि नेटवर्क को कस्टमर से ऑर्डर से लेके एग्जीक्यूशन तक का सारी मामलों के ऊपर जोर डालता है, उसी का इक्विवेलेंट कॉर्पोरेट नेशनल पॉलिसी था वो। अब अगर देखें और कॉर्पोरेट से तुलना की जाए तो कैसे एंटरप्राइज ईआरपी सिस्टम होता है जो कि इस पूरे एंटरप्राइज को बांधता है, उसी तरह लॉजिस्टिक की जो पूरी इंडिया को बांधता है, वो जो पॉलिसी है ये अब उन्होंने लॉन्च की है, विच इज व्हाट दे आर कॉलिंग द नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। और ये इसलिए बढ़िया है कि हम इसको 3-4 तरीके से करते हैं। इसको ना सेंटर में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो लॉजिस्टिक को टच करते हैं, इस इंडस्ट्री को, और सारे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको कैसे एक सूत्र में बांधना है, स्टेट और सेंटर को एक सूत्र में कैसे बांधना है, इंडस्ट्री वालों को एक सूत्र में कैसे बांधना है, और इंडस्ट्री डिफरेंट सेक्टर को एक सूत्र में कैसे बांधना है, ये हमेशा से प्रॉब्लम रही है। और फिफ्थ वन इज कैसे मल्टी मॉडल डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिस्टिक वाले को लाना है। तो ये पॉलिसी पहली बार ये सबको एक सूत्र में बांधने के, सो यू कैन से इट इज अ काइंड ऑफ पुटिंग ऑल दिस ज्वेल्स इन वन स्ट्रिंग टू ब्रिंग इट टुगेदर। सो इसके कारण पॉसिबल है, ये एंड नहीं है। इससे रिलेटेड और अनाउंसमेंट्स आगे आते हुए नजर आएंगे, ऐसा मान के चलूं क्या सर? ये जो या तो जो सैटरडे को आगे अनाउंस हो गया, दैट इज द होल एंड सोल ऑफ दिस पॉलिसी। नहीं, पहली बात यह कि जो भी आपने पॉलिसी की ये सुनी है, दिस इज पुटिंग ए फ्रेमवर्क। इसके साथ एक 8 जो उन्होंने रखी हैं ज्वेल्स, हर एक पे तो काम होगा, और दैट इज व्हाट इज बीइंग सेड। सो आप देखेंगे कि एवरी वन ऑफ दोस 8 उसमें खुलासा भी आएगा, उसमें ज्यादा काम भी दिखेगा, और नेक्स्ट 1, 2, 3 साल में तो मतलब, और एनीवे उन लोगों ने टारगेट तो वेरी क्लियरली रखा है कि नॉट ओनली कॉस्ट शुड कम डाउन, हम टॉप 25 में गिने जाने चाहिए ऑन द लॉजिस्टिक फ्रंट, और हमारे डेटा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। सो डिजिटल के लिए और फिजिकल दोनों का जो तालमेल है वो बहुत बढ़िया होगा इसके कारण। सो आई एम सीइंग मोर अनाउंसमेंट बीइंग मेड इन द फ्यूचर। तो इसमें और रिलेटेड अनाउंसमेंट्स आते रहेंगे आगे भी। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म, जो यूलिप की बात करी गई थी, यूनिफाइड। अब वो इसके अलावा ये पॉलिसी क्या इस तरफ बढ़ा रही है फ्रेमवर्क की ये रोड से हम रेल, एग्री लॉजिस्टिक्स, उसकी तरफ थोड़ा सा शिफ्ट होता हुआ देखेंगे? ऐसा होता हुआ नजर आएगा क्या सर? ये रोड लॉजिस्टिक्स से डिविएट होना, बाकियों को टूल देना, बाकियों को प्रमोट करना, ऐसा होने वाला है क्या आगे? सो बेसिकली ऐसे कह सकते हैं कि बाकी को प्रमोट करना है, क्योंकि हमारे पास सीवेज भी काफी है, रिवर वे भी है, लेकिन वो इतना डेवलप नहीं है। जैसे अगर कोई और कंट्री देखें आप, जैसे चाइना, उसमें ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। सो क्या हम अपने यहाँ पे भी ये सारे मोड्स अदर देन जस्ट रोड यूज कर सकते हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं कि बार ऑन द रोड इज वेरी हैवी। सो मल्टी मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्री के लिए। तो आप देखेंगे कि बाकी के ऊपर भी फोकस आएगा। ये नहीं कि डीफोकस हो रहा रोड, एनीवे उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक पार्क, ये सब हेल्प करेंगे, बहुत कुछ चीजें करें, बट उसमें और नई चीजों की समावेश भी होगी। सो दैट इज हाउ टू लुक एट इट, कि ये भारत को जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, जीडीपी ग्रोथ ऑफ 10%, ये सब के लिए एक मजबूत रीढ़ की हड्डी चाहिए, और रीढ़ की हड्डी है लॉजिस्टिक
और ये जो चीता पॉलिसी की है स्पीड वो से भाग मजबूत सके, ये भी मेंशन था। पार्थसारथी सर, थैंक यू सो मच ये पॉलिसी समझाने के लिए। वीरू, अब सवाल लाइए जो फ्राइडे को पूछा था आपने।